क्या तुम्हारा अवचेतन ही तुम्हारा भाग्य लिखता है? अब इसे बदल दो। तुम सोचते हो कि तुम अपने जीवन को जी रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा जीवन तुम्हें जी रहा है। कैसे? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा अवचेतन मन, वही सब कुछ तय करता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे डर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने, तुम्हारी असफलताएं और तुम्हारी सीमाएं, सब कुछ। ये तुम्हारा अवचेतन मन है जो सुबह उठते ही तुम्हें एक अदृश्य स्क्रिप्ट दे देता है और तुम उसी स्क्रिप्ट को दिन भर निभाते हो, एक्टर की तरह। पर समस्या ये है, ये स्क्रिप्ट तुमने नहीं लिखी। ये स्क्रिप्ट लिखी है तुम्हारे बचपन ने, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे डर ने और तुम्हारे पुराने आघातों ने। अब सवाल ये है, क्या तुम इस अदृश्य स्क्रिप्ट को बदल सकते हो? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां सब कुछ लिखा गया था, तुम्हारे अवचेतन में। पहला, अवचेतन मन क्या है? अगर तुम्हारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर है, तो अवचेतन उसका हार्ड डिस्क है। चेतन मन वह स्क्रीन है जिस पर तुम चीजें देख रहे हो, लेकिन जो फाइलें स्क्रीन पर दिख रही हैं, वो डिस्क में पहले से सेव हैं। तुम स्क्रीन को कितना भी बदलो, अगर फाइलें नहीं बदलोगे, तो परिणाम भी नहीं बदलेंगे। तुम्हारी असल जिंदगी कौन चला रहा है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे खुद अपने निर्णय ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि 95% निर्णय ऑटो पायलट पर होते हैं, अवचेतन द्वारा। तुम क्यों बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते हो? तुम क्यों बार बार एक जैसी गलतियां दोहराते हो? तुम क्यों सफलता के सबसे नजदीक पहुंचकर पीछे हट जाते हो? क्योंकि तुम्हारे अवचेतन में कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग पैटर्न्स छिपे हैं जो हर बार तुम्हें रोक देते हैं। तीसरा, अवचेतन कैसे बनता है? तुम्हारा अवचेतन मन बनता है बचपन के अनुभवों से। 0 से 7 साल की उम्र में सबसे ज्यादा परिवार और समाज की कंडीशनिंग से, रिपीटेड इमोशन से, जैसे बार बार डरना, शर्म आना, गिल्ट महसूस करना, और सबसे बढ़कर खुद को लेकर तुम्हारे विश्वासों से। तुम्हारे अवचेतन में अगर ये बिलीफ बैठ गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो तुम्हारी सारी ऊर्जा को सैबोटाज में लगा देगा। तुम कॉन्शियसली कुछ भी सोच लो, पर तुम्हारा अनकॉन्शियस ही अंत में तुम्हारा भाग्य लिखेगा। चौथा, अवचेतन की शक्ति कितनी है? एक शोध कहता है कि अगर चेतन मन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी 40 बिट्स प्रति सेकंड है, तो अवचेतन की है 11 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड। मतलब तुम्हारा अवचेतन एक सुपर कंप्यूटर है और तुम अपने मोबाइल से उसकी लड़ाई लड़ रहे हो। जब तक अवचेतन साथ ना दे, तब तक कोई एफर्मेशन, कोई रेजोल्यूशन, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। पांचवा, क्या अवचेतन को बदला जा सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें गहराई में उतरना होगा। तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना होगा, मेरी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ क्या है? किस पुराने अनुभव ने मुझे सबसे ज्यादा डराया? क्या मैं खुद को योग्य मानता हूं? और फिर तुम्हें एक नई कहानी लिखनी होगी, एक नई स्क्रिप्ट जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बार बार रेपिटेशन से एम्बेड हो जाए। छठा, अवचेतन को बदलने के तरीके। डीप स्लीप मेडिटेशन, सोने से ठीक पहले और उठने के तुरंत बाद, ये 2 समय अवचेतन सबसे ज्यादा खुला होता है। एफर्मेशंस, लेकिन मैकेनिकल नहीं, बल्कि इमोशनल एफर्मेशंस जो तुम्हें इंटरनल लेवल पर झकझोर दें। विजुअलाइजेशन, हर रात सोने से पहले अपने सपनों को इस तरह देखो जैसे वो सच हो चुके हों। हिप्नोसिस एंड सेल्फ सजेस्शन, अपनी नींद में खुद को निर्देश दो, मैं अब बदल चुका हूं, मैं लायक हूं, मैं प्रेम और शक्ति हूं। ब्रेथ वर्क एंड योग निद्रा, ये अवचेतन के दरवाजों को खोलते हैं। सातवां, एक रहस्य। अवचेतन एक बच्चा है, उसे डराओ मत, उसे फोर्स मत करो, उसे प्रेम दो, कहानियां सुनाओ, उसे यकीन दिलाओ कि वो बदल सकता है। जो लोग रात में डरते हैं, वो असल में अवचेतन की पुरानी कहानियों से डरते हैं। आठवां, एक केस स्टडी। अविनाश का डर। अविनाश बचपन में जब भी कुछ नया करने की कोशिश करता, उसके पिता कहते, तू कभी कुछ नहीं कर सकता। ये शब्द बार बार उसके अवचेतन में बैठते गए। जब वह बड़ा हुआ, उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन हर बार जब सफलता उसके नजदीक आती, वो अनजाने में ऐसी गलती कर देता कि सब कुछ बिगड़ जाता। कोचिंग के दौरान उसने पाया, उसके अंदर एक इनविजिबल बिलीफ बैठा है,
मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे फिर से खुद को रीप्रोग्राम करना पड़ा। एफर्मेशंस, जर्नलिंग, हीलिंग, और 6 महीनों में उसका व्यवहार बदल गया। 9वां, अवचेतन की भाषा क्या है? सिंबल, इमोशन, रेपिटिशन, स्टोरीज। इसीलिए बचपन की कहानियां, माँ बाप के एक्सप्रेशंस और बार बार दोहराए गए स्टेटमेंट्स हमारी अंदरूनी प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। तो 10वां, तुम क्या कर सकते हो आज से? हर रात सोने से पहले 3 बार कहो, मैं प्रेम हूं, शक्ति हूं, प्रकाश हूं। हर सुबह उठते ही 1 मिनट आंख बंद करके विजुअलाइज करो अपनी सबसे सशक्त स्थिति को। बार बार लिखो, मैं लायक हूं, जब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस थक न जाए। अपने अंदर के उस बच्चे से बात करो जो आज भी तुम्हारे डिसीजंस को चला रहा है। 11वां, फाइनल इंसाइट। तुम्हें अपने सबकॉन्शियस को बदलने के लिए कोई महंगे कोर्स, कोई गुरु या कोई जादू नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, भावनात्मक गहराई चाहिए और खुद से प्रेम। तुम वो सब कुछ बन सकते हो जो आज तुम्हें असंभव लगता है। सिर्फ एक शर्त है, अपने अवचेतन से दोस्ती करो और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे स्क्रिप्ट बदलता है। तो 12वां, ब्रेन केमिस्ट्री और अवचेतन का सीधा संबंध। जब भी कोई विचार दोहराया जाता है, वह सिर्फ मानसिक नहीं होता, वो रासायनिक बन जाता है। हर विचार के साथ मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। डर, नोरेपिनेफ्रिन, प्रेम, ऑक्सीटोसिन, दुख, कोर्टिसोल, उत्साह, डोपामाइन। अब सोचो, अगर तुम्हारा अवचेतन हर दिन डर आधारित है तो तुम्हारे शरीर में कोर्टिसोल बहता है। यही तुम्हारी इम्यूनिटी, नींद और सोचने की शक्ति को धीमा कर देता है। मतलब, अवचेतन सिर्फ सोच नहीं, केमिकल हैबिट है। इसे बदलना है तो विचार के साथ साथ इमोशन और रेपिटेशन को भी बदलना होगा। 13वां, आध्यात्मिक ग्रंथों में अवचेतन का जिक्र। गीता, अर्जुन की लड़ाई बाहरी नहीं थी, उसकी असली लड़ाई उसके अवचेतन से थी। अष्टावक्र गीता, आत्मा स्वतः मुक्त है लेकिन कंडीशनिंग के कारण बंधी लगती है। उपनिषद, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तुम जैसा अंदर देखते हो वैसा ही बाहर रचते हो। मतलब, बाहर का संसार बदलने की जगह अंदर की स्क्रिप्ट को बदलो। 14वां, एक और केस स्टडी, समीरा का प्रेम। समीरा को लगता था कि हर रिश्ता उसका दिल तोड़ देगा। उसके बचपन में माता पिता की लड़ाई ने उसके मन में ये बिलीफ बिठा दिया कि प्रेम में दर्द ही मिलेगा। हर बार जब कोई उससे सच्चा प्रेम करता, वो डर जाती और उसे तोड़ देती। उसने अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को पहचाना और धीरे धीरे मेडिटेशन, शैडो वर्क और जर्नलिंग से उसने उसे रिलीज किया। आज समीरा हेल्थी रिलेशनशिप में है। 15वां, अवचेतन की रीवायरिंग टेक्निक, स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। सुबह वेकअप स्टेट, थेटा मोड। जागते ही आंखें बंद रखो और 2 मिनट ध्यान करो। विजुअलाइज करो तुम ऑलरेडी सफल हो। 3 एफर्मेशंस बोलो, जोर से नहीं, महसूस करते हुए। दोपहर में ब्रेक पैटर्न टाइम। अगर नकारात्मक विचार आए तो लिखो, ये मेरे अवचेतन की पुरानी कहानी है, अब मैं नई कहानी चुनता हूं। शाम को प्रेपरेशन फॉर नाइट, जर्नलिंग 5 मिनट, आज का सेल्फ टॉक कैसा था। ब्रेथ वर्क 2 मिनट गहरी सांस। रात को स्लीप प्रोग्रामिंग, नींद से 10 मिनट पहले एफर्मेशन सुनो या बोलो। विजुअलाइज करो अपने लक्ष्य को जैसे वो पूरा हो चुका है। अंतिम विचार, मैं अब बदल चुका हूं, मैं प्रेम और शक्ति हूं। 16वां, वार्निंग, अवचेतन को अधूरा मत छोड़ो। बहुत लोग एफर्मेशंस तो करते हैं पर अंदर डीप बिलीफ को एड्रेस नहीं करते। ये ऐसे ही है जैसे पुराने सॉफ्टवेयर पर नया वॉलपेपर डालना, सिस्टम तो नहीं बदलेगा। इसलिए जब भी तुम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में जाओ, भावनात्मक सच्चाई से जाओ। रो, लिखो, समझो और फिर बदलो। 17वां, हीलिंग टूल्स, इनर चाइल्ड हीलिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT टैपिंग, होओपोनोपोनो, फॉरगिवनेस टेक्निक, गाइडेड सबकॉन्शियस मेडिटेशन, एनर्जी क्लेंजिंग विद साउंड, टिबेटन बोल्स, बिनॉरल बीट्स। 18, सोशल कंडीशनिंग को तोड़ना। समाज तुम्हें हमेशा बताएगा कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। ये कंडीशनिंग इतने सटल तरीके से आती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हें कॉन्शियसली ये चुनना होगा,
मैं कौन सी मान्यताएं अब रिजेक्ट करता हूं, मैं कौन सी नई मान्यताएं एक्सेप्ट करता हूं। हर नई मान्यता एक नई स्क्रिप्ट लिखती है। 19 कंक्लूजन। अंतिम पुनर्स्मरण। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कोई दुश्मन नहीं, वो एक प्रोग्राम्ड दोस्त है। उसे दोबारा ट्रेन करना है। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे गोल से नहीं, तुम्हारे पैटर्न से तय होती है। और पैटर्न कहाँ से आता है? तुम्हारे अवचेतन से। अगर तुमने अपना सबकॉन्शियस बदल लिया तो तुमने पूरा भविष्य बदल दिया। और याद रखो, तुम वही बनते हो जो बार बार सोचते हो और महसूस करते हो। अब से एक वाक्य रोज बोलो, मैं अपने अवचेतन का रचयिता हूं, मैं अपनी नियति का निर्माता हूं। 20 वॉइस ओवर। पेसिंग के लिए स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग। हर वाक्य को बोलते समय सोचो, क्या यह दिल को छूता है? ब्रेक्स डालो। हर भाव के बाद एक रुकावट, जैसे तुम बदल सकते हो अगर तुम चाहो तो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। भावनाओं की गहराई में बोलो, ये कोई लेक्चर नहीं, ये आत्मा को जगाने वाली स्क्रिप्ट है। 21 पावर कोट्स। सबकॉन्शियस पर आधारित। तुम वही बनते हो जो तुम्हारा मन दिन रात सोचता है। सबकॉन्शियस एक खेत है, जो बीज तुम रोज डालते हो वही कल तुम्हारी फसल बनेगा। अपने अंदर के बच्चे को हीलिंग दो, वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। अगर तुम्हारा अवचेतन गुलाम है तो तुम्हारी चेतना भी कैदी है। 22 कॉल टू एक्शन हुक्स। यूट्यूब वायरलिटी के लिए। अगर तुमने इस वीडियो में खुद को कहीं महसूस किया तो ये तुम्हारा समय है। अभी, इस वक्त जागो। अगर इसने तुम्हारा मन छुआ हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसका सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद यही किसी के जीवन की सबसे जरूरी चाबी बन जाए। कमेंट में लिखो, मैं अब अपने अवचेतन को बदलने के लिए तैयार हूं, और इस यात्रा को शुरू करो। 23 फाइनल 5 वाक्य। डीप एंडिंग। इम्पैक्ट। तुम्हारा अवचेतन कोई रहस्य नहीं, वो एक किताब है, पर तुमने उसे कभी पढ़ा ही नहीं। अब वक्त है पन्ने पलटने का, पुरानी कहानी को मिटाने और एक नई कथा लिखने का, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है। 24 विजुअल क्यूज फॉर डा विंची स्टाइल वीडियो प्लानिंग। आवाज के साथ फेड इन होता हुआ एक धुंधला जंगल, मन की उलझन का प्रतीक। पानी में गिरता एक बीज, अवचेतन में डाला गया विचार। पुराना टूटता हुआ शीशा, लिमिटिंग बिलीफ्स का बिखरना। एक बच्चा खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा रहा, हील्ड इनर चाइल्ड। सूरज की रोशनी में एक खुली किताब, री रिटन सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट। 25 द एंड। लेकिन सिर्फ इस स्क्रिप्ट का। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर तुमने इसे यहां तक सुना है तो ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये तुम्हारा वेकअप कॉल था। अब तय तुम्हें करना है। क्या तुम पुराने पैटर्न्स के साथ जीते रहोगे, या अपने सबकॉन्शियस की ताकत से एक नया संसार बनाओगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है।